मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल विज्ञान विषय के अंतर्गत गोलीय दर्पण एवं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पिंड होता है। दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चित्र में उभरे हुए तल पर कलई दिखाई गई है, जबकि दबे हुए तल परावर्तक तल है। आगे उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस पर दबे हुए तल पर कलई की जाती है और उभरे हुए तल से परावर्तन की क्रिया होती है। आप सर्वप्रथम वक्रता केंद्र के संबंध में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, कहने का तात्पर्य यह है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा भी है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। देखिए, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण का जितना परावर्तक तल है, उस तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में PC रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष है। PC से तात्पर्य ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। P ध्रुव का प्रतीक है, C वक्रता केंद्र का प्रतीक है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही दर्पण की मुख्य अक्ष है। दर्पण का द्वारक दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में M1 M2 दर्पण का द्वारक है।
मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए मुख्य फोकस क्या है, ये पढ़ेंगे। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र में, जैसे आप चित्र में अगर देखें तो चित्र में हम देख रहे हैं अवतल दर्पण, जो पहला चित्र है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एफ दिखाया गया है, और दूसरे चित्र में उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एफ बिंदु से दर्शाया गया है। तो अवतल दर्पण पहले चित्र में आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो दर्पण के से परावर्तन के पश्चात देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यह बिंदु एफ ही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जबकि हम उत्तल दर्पण में देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से प्रतीत होती हैं जैसे फोकस से होकर निकली हों। तो इस प्रकार से दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है, तो वास्तव में मिलती हैं अवतल दर्पण में, या मिलती हुई प्रतीत होती, तो प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। तो वही बिंदु एफ, जो हमारा एफ बिंदु है, जिससे मिलती हैं या जिससे आती हुई प्रतीत होती हैं, वही दर्पण का मुख्य फोकस है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। अवतल दर्पण में फोकस एफ दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस एफ दर्पण के पीछे होता है। तो हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस ठीक से देखा, समझा। आप फोकस दूरी की परिभाषा पढ़ेंगे। दर्पण की ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में पी एफ दर्पण की फोकस दूरी है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो चित्र में आप देख रहे हैं पी एफ, ये हमारा पी एफ दर्पण की फोकस दूरी है। चूंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और जबकि उत्तल दर्पण में देख रहे हैं दाईं ओर है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। फोकस तल की परिभाषा पढ़ेंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। थैंक्स।